नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार एंड यूपीएससी के लिए संयुक्त रूप से मॉक टेस्ट आ रहा है लगातार। और इसी क्रम में आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके मॉक टेस्ट नंबर 13 लेके आपके सामने हाजिर हैं। इसी में आज हमारा होमवर्क सीरीज का वीडियो नंबर 13 भी साथ ही साथ आता है, वो भी आएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जान लें प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है इसका कट ऑफ क्या होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो टेस्ट नंबर 13 का जो कट ऑफ होगा, देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 50 में से आपको 40 स्कोर करना है। ठीक है, ईबीसी को 50 में से 38 स्कोर करना है, ओबीसी को 50 में से 35 स्कोर करना है और एससी एसटी को 50 आउट ऑफ 33 स्कोर करना है। तो ये कट ऑफ रहने वाला है टेस्ट नंबर 13 के लिए। अब आज का जो होमवर्क है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज का जो होमवर्क है, इस होमवर्क में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं थे और पुस्तक जो उस समय में, ठीक है, जैसे जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा बंगाल गजट लाया गया, गांधी जी ने भी निकाला, और भी अलग अलग जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अलग अलग टाइप की पत्र पत्रिकाएं निकाली। उन सब का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। किस ईयर में किसको प्रकाशित किया गया, कहाँ पे उसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ, ये सब तरीके से आपको देखना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक हमारा ये हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें। ठीक है, ज्योग्राफी में देखेंगे हम विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आ गए हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ध्यान देंगे विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादक देशों के बारे में, इसमें हम लोग जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आता ही है कौन सा देश किस फसल में नंबर 1 पे है, इंडिया का रैंकिंग क्या है। तो देखिए जो देश, अगर जैसे चाइना है, चाइना अगर बात करें तो चाइना जो है प्रोडक्शन में चावल के वर्ल्ड में नंबर 1 है, इंडिया का रैंकिंग 2 है। तो इस हिसाब से आपको भारत के संदर्भ में और उस वर्ल्ड के संदर्भ में अच्छे से देख लेना है। ठीक है, सारा लिस्टिंग वहां किया हुआ है। पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में देखिए संविधान संशोधन के रिलेटेड हम बात करेंगे। संविधान संशोधन किस विधेयक के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, संविधान संशोधन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इसको मतलब एड ऑन किया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन के ऊपर किस किस महाव्यक्ति ने क्या क्या टिप्पणी करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे साइंस में फिजिक्स से। तो आज साइंस में फिजिक्स से हम देखेंगे प्रकाश यानी कि लाइट, है ना, लाइट की क्या स्पीड है। ठीक है, साउंड के परिप्रेक्ष्य में लाइट की क्या स्पीड है, नहीं है, सब कुछ अच्छे से, क्योंकि लाइट से इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड होता ही है, प्रकाश की गति एंड ऑल वगैरह ये सब। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, आपको लूसेंट में आपको ये प्रकाश चैप्टर देखना है। करंट अफेयर्स आज हम जो करेंगे वो देखिए अक्टूबर 4th वीक का करेंगे, यानी कि हमारा देखिए अगस्त खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया और आज हमारा अक्टूबर भी खत्म हो गया। ठीक है, अक्टूबर 4th वीक का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है। बहुत से लोगों के पास देखिए किताबों का अभाव होगा, आई नो। तो आप जिस स्मार्टफोन में अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं और मंथली भी करते हैं। तो आप सर्च करें और आपको जिनका भी वीडियो अच्छा लगे डेफिनेटली देखें। चलिए अब बिना देरी के फटाफट आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के ऊपर फॉर बिहार एंड यूपीएससी एग्जाम्स बाय मिशन कंपटीशन। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखिए कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था किसने। देखिए कामरूप में वैष्णव धर्म को जो लोकप्रिय बनाया था वो शंकर देव ने बनाया था। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए भक्ति आंदोलन जन्मदाता जो है वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। तो असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का जो परिवर्तन किया था वो देखिए शंकर देव ने करा था। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो अजमेर में जो सबसे पहले सूफी संत बस गए थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्हीं का दरबार अजमेर में भी है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार। ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। बी हमारा यहाँ इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। रौदास सेन और कबीर किसके अनुयायी थे। तो रौदास सेन और कबीर की अगर हम बात करें, ये जो अनुयायी थे ये रामानंद के अनुयायी थे। ठीक है, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। 17 में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके ये शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये जो शिष्य थे देखिए ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर देखते हैं, शेख मोइनुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख मोइनुद्दीन औलिया, देखिए शेख मोइनुद्दीन औलिया जो है ना, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन? शेख मोइनुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे ये। 9 नंबर देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पे? देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये स्थित है हमारा दिल्ली में। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, ये किस सूफी संत का ये मान्यता था? तो ये जो मान्यता था देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य जो साम्य की बात करें अगर हम उसकी, तो यहाँ जो है मुख्य साम क्या था इनमें? तो इनमें मुख्य साम था संसार दुख पूर्ण है। ठीक है, ये दोनों का मानना था कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका था? ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये रामानंद जी का स्टेटमेंट था। बी हमारा सही हो जाएगा। 13 देखते हैं, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो ये जो संबंधित थे देखिए ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड थे। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो जन्मस्थली है वो है चंपारण। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद के सिलसिले में जो संगीत के विरुद्ध थे उनकी अगर हम बात करें तो वो थे नक्शबंदिया। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में जिस संत का जन्म हुआ था देखिए वो जो संत थे वो थे रामानंद। बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को यानी कृष्ण भगवान को औलिया के रूप में माना? तो औलिया के रूप में जिसने कृष्ण भगवान को माना वो था शाह मोहम्मद गौस। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शाह मोहम्मद गौस जो है ये कृष्ण को औलिया के रूप में इसने माना था। 18 देखते हैं, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब? तो इसका जो पुनर्जन्म भारत में हुआ था वो हुआ था 15वीं से 16वीं शताब्दी में। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम की अगर हम बात करें तो वो है शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था अगर हम उसकी बात करें तो वो था देखिए अमीर खुसरो, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, और अगर हम इन दोनों की अगर हम बात कर ले और ये बीपीएससी पैटर्न की क्वेश्चन है तो जब ये दो ऑप्शंस आ गए यानी कि हमारा ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, बेसिकली इनके बारे में ही बोला जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा हुआ है, अमीर खुसरो ने भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, दोनों संयुक्त रूप से हो जाएंगे करेक्ट आंसर हमारे। ठीक है, 21 देखते हैं, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने? तो भारत में चिश्तिया सूफी मत को जो स्थापित किया था देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 22, कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने? तो कृष्ण जीवन पर काव्य की रचना, प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो किया गया था ये देखिए ये किया गया था रक्सान के द्वारा। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन राम का भक्त था? देखिए इनमें से जो राम का भक्त था अगर उसकी हम बात करें वो था तुलसीदास। तुलसीदास जो कवि तुलसीदास थे वो राम के बहुत बड़े भक्त में से एक थे। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संन्यास नहीं लिया था? देखिए इन सब में जो संन्यास नहीं लिया था इन सारे ऑप्शंस में वो थे वल्लभाचार्य एवं गुरु नानक जी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोष का रचिता था? तो ये जो रचिता था वैष्णव संत कीर्तन घोष का, तो ये जो रचिता था वो था श्रीमंत शंकरदेव जी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन से संत थे?
तो निज़ामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें वो थे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली। बी हमारा सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके लोकप्रिय बनाया था? तो इनके द्वारा जो लोकप्रिय किया गया भाषा था वो था असमिया। ए हमारा सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद के संकलन का शीर्षक क्या है? तो इन दोनों के मध्य जो संवाद का जो संकलन यानी जो कलेक्शन किया गया उसका शीर्षक जो है वो है अमरमूल। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई, इसका जो कलेक्शन किया गया, ठीक है, उस कलेक्शन का नाम रखा गया क्या? अमरमूल, यानी कि बिल्कुल अमृत के समान वो। ठीक। 29 देखते हैं, भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव के प्रतिष्ठा में टोटल देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई हुई है। 12 बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12। 13 क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? ये जो सिद्धांत है देखिए ये गुरु नानक देव जी का था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से जो प्रभावित था अगर उसकी हम बात करें वो था नामदेव। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, 13वीं और 14वीं शताब्दी का एक प्रधान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किससे संबंध रखता था? तो ये जो संबंध रखता था निज़ामुद्दीन औलिया, ये चिश्ती सिलसिला से संबंध रखता था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, 32 में देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की जो उपाधि प्रदान की गई थी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। बी हमारा सही हो जाएगा। 34 सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुई? देखिए सूफी आंदोलन मूलतः जो है ना ये फारस से प्रारंभ हुई थी। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 35 सलीम चिश्ती का दरगाह किस में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? तो सलीम चिश्ती का जो दरगाह है ये स्थित है देखिए फतेहपुर सिकरी में। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 36 देखते हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? देखिए उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सबसे बड़ा जो भक्ति आंदोलन के मध्य एक समान विशेषता थी उन सारे संतों में वो यही थी कि उनके भक्त, उनकी जनसंख्या जिस भाषा बोलने वालों की ज़्यादा थी उसी भाषा में उन्होंने अपने सारे उपदेश दिए हुए हैं। चलिए 37 देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है? देखिए बीजक के रचयिता की अगर हम बात करें तो बीजक के जो रचयिता हैं वो हैं कबीर। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 38 देखते हैं, मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ पे? तो मलूक दास जो है संत कवि अगर ये थे, ऑप्शन है देखिए आगरा में, अयोध्या में, उसके बाद है इधर काशी में और कड़ा में। तो ये जो संत थे ना ये थे हमारे कड़ा में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन से संत? तो ये जो संत देखिए मूलक दास संत जो हैं ये कड़ा में वहाँ पे संत थे। 39 देखते हैं, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो रामानुज के अनुयायियों को देखिए इनको जो है वैष्णव कहा जाता था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? देखिए गुरु नानक का जन्म स्थान की जो हम बात करें वो है ननकाना साहब। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 मीराबाई किसके समकालीन थी? देखिए मीराबाई जो है ये तुलसीदास जी के समकालीन थी। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? देखिए रामचरितमानस नाम के रचयिता के जो ग्रंथ, ये जो ग्रंथ इसके जो रचयिता हैं वो श्री तुलसीदास जी हैं। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का वास्तविक प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का जो वास्तविक प्रस्तावक नहीं था वो था नागार्जुन। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा कौन था? ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है हमारा निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा हुआ है। 45 निम्न में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो चिरागे दिल्ली जो कहा जाता है देखिए ये नसीरुद्दीन औलिया को कहा जाता है। डी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। 46, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था वो था नक्शबंदी सूफी संप्रदाय। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 47, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट का संबंध की अगर हम बात करें, ये जो है देखिए प्रवासियों के पुनर्वास एवं राज्य के समग्र विकास से है, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट से। चलिए 48 देखते हैं, किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया? तो ई किसान धन ऐप जो लॉन्च किया, देखिए ये HDFC बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49, निगार जौहर किस देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई हैं? तो निगार जौहर जो है देखिए ये पाकिस्तान की सेना में सबसे पहली महिला जो है लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किस राज्य ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने हेतु नई पहल शुरू की है? तो ये जो नई पहल जो शुरू की है, देखिए ये किया है ओडिशा ने। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 13। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियोस को अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो डेफिनेटली शेयर भी करें। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।